अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, आप उसको ज़रूर पूरा देखिएगा। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जो है वॉशिंग रूटीन और उसके साथ कुछ और थोड़ा सा ये कुछ बातें करेंगे आपसे और कुछ बड़ा मज़े की आज आपके साथ मैं अपनी रूटीन जो बिज़ी रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ और आप भी इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रूटीन कैसी लगी। तो जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते से। तो नाश्ता मैं आज बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता कर रही थी। मेरे इतने दिन से दिल कर रहा था कि मैं पराठा खाऊं, तो आज मैंने बनाया है अपने लिए बाल वाला पराठा। इसको लेयर्स वाला पराठा भी आप बोल सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके साथ इसकी जो है वो रेसिपी वो शेयर करूंगी। तो साथ में हसन अली की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पराठा नहीं खाया था। उसके लिए मैंने बनाई थी चाय और साथ में उसने कहा था मैंने रस खाने हैं, बाद में वो भी नहीं खा रहा था। तो पराठा जो है मेरा वो बहुत मज़े का बना था, क्रिस्पी सा अचार के साथ चाय के साथ पराठा खाने का मज़ा आ गया। आप देखें बहुत ही क्रिस्पी बना था और लेयर्स भी बड़ी अच्छी आई थी। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हसन अली जो है ना वो अब रस भी नहीं खा रहा था। आप देख लेंगे इसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, साथ में इसको नज़ला ज़ुकाम हुआ था। तो ये ना बिल्कुल भी इसकी तबीयत सही नहीं थी। बाद में मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी। मेडिसिन देने के बाद मैंने इसको लगा दिया था ड्राइंग रूम में टीवी, और ड्राइंग रूम की मैंने अच्छे से सफाई करके तो इसकी सेटिंग चेंज कर दी थी। तो आप मुझे बताइएगा कि इसकी जो अब वाली सेटिंग की है ना, इसकी लुक कैसी आई है। मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो जी इसकी सफाई मैंने की तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसके बाद मैंने हसन अली को नहलाया और नहलाने के बाद इसको मैंने कपड़े पहना दिए और हसन अली इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैंने ये कपड़े नहीं पहने, मैंने पैंट शर्ट पहनी है। तो लेकिन फिर भी मैंने उसकी मिन्नतें करके ना तो उसको अब पहना दिए कपड़े। तो उसका मुंह देखें ज़रा भी फ्रेश नहीं लग रहा। इसके बाद जी मैंने लगानी थी मशीन, और मशीन में से मैंने सारे कपड़े निकाल के बाहर रख दिए थे। और ना मैं क्या करती हूँ, मैं कपड़ों को ना अलग कर लेती हूँ। मैंने इन कपड़ों को कर लिया था अलग, वाइट वाले अलग और कलरफुल जो है ना वो अलग मैंने करके तो ज़मीन पे फेंके हुए हैं। तो बहुत ही गंद मचा हुआ था। उसी के साथ जी मैंने बेडशीट उतार ली, क्योंकि बेडशीट काफ़ी दिनों से मैंने चेंज नहीं की थी, तो बेडशीट बड़ी गंदी लग रही थी मुझे। मैंने सोचा चलो जी आज बेडशीट को भी धो ही लेते हैं। जब बंदा काम करने लग जाता है तो फिर टिका के ज़रा काम कर ले। फिर मैंने आज की ये टिका के ज़रा धुलाई। तो मैंने ये बेडशीट भी उतार ली थी, और जो जिन चारपाई पे हम लोग सोते हैं ना वो वाली मैंने चादरें भी उतार ली थी। बेडशीट में चेंज कर रही थी और हसन अली साथ साथ मेरे ना लाडियाँ कर रहा था। तो ना शुक्र है थोड़ा सा उसका ना मूड सही हुआ था। बच्चे घर में ज़ैनब नहीं होती, मैं और हसन अली होते हैं, तो ना इसलिए फिर जो है ना हसन अली वो बेचारा ना बस बुलाया फिरता है, उसका दिल नहीं लगता अकेले का घर। तो जी ये मेरी बेडशीट हो गई है सेट, तो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे तो बड़ी देखने में अच्छी लग रही थी। आज मेरा बेडरूम जो है ना वो मुझे अच्छा लग रहा था। हालांकि आप देख सकते हैं हसन अली और ज़ैनब ने दीवारों का बेड़ा गर्क किया हुआ है और साथ में ना कोई हाल नहीं है जिस घर का। तो ये कपड़े मैंने धो लिए थे। धोने के बाद ड्राई करके मैं जो बच्चों के कपड़े होते हैं और अपने कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ ड्राइंग रूम में या और बेडरूम में मैं उनको बखेर ना सूखने के लिए डाल देती हूँ। और कुछ कपड़ों को मैंने छत पे सूखने के लिए डाल दिया था, जो ज़ैनब के बाबा के कपड़े थे, वाइट कपड़े थे, या फिर उनकी जो पैंट्स और ट्राउज़र और शर्ट्स होती हैं ना उनको मैं धूप में सुखाती हूँ। बाकी बच्चों के कपड़े मैं नीचे डालती हूँ, क्योंकि आजकल की जो धूप होती है ना ये लगती तो इतनी तीखी नहीं है, लेकिन ये इतनी तीखी होती है कि ना बच्चों के कपड़ों के ना कलर उड़ जाते थे। तो इसलिए मैं उन कपड़ों को ना अब नीचे फैलाना शुरू हो गई। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो मेरी आज की रूटीन है वो कैसी लगी है। तो जी इसके बाद जी ज़ैनब की टीचर का कॉल आ गई थी, तो मैंने घर को लगाया ताला। ये हमारे साथ वाला घर है और ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। तो जी हसन अली फिर से अगेन शरारती, उसके ज़हन में हर टाइम शरारतें रहती हैं। और यहाँ पे जी गली में दो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा शरारती अंदाज में देखे क्या कर रहे हैं, मैंने उनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो जी मैं जा रही हूँ ज़ैनब को लेने के लिए ट्यूशन से। तो वहाँ पे देखिए कितना कचरा है रास्ते में, यहाँ से गुजरना बिना माहौल होता है, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है। तो फिर हम लोग जा रहे थे ज़ैनब को लेने के लिए। रास्ते में एक स्कूल आता है, बड़ा प्यारा सा स्कूल बना हुआ है। तो ना यहाँ पे हसन अली की रोज़ की रूटीन है कि यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। मेरे साथ जाता है ज़ैनब को लेने के लिए। तो जी
यहाँ पे इसने यहाँ पे मुझे ना ये छुप जाता है और जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मुझे डराने की कोशिश करता है कि मैंने अपनी मम्मा को डरा रहा हूँ। फिर जी हम लोग अभी बस ज़ैनब के टीचर के घर की तरफ एंटर हो रहे हैं। फिर मैंने लिया ज़ैनब को वहाँ से, और जैसे ही मैं ज़ैनब को लेके वहाँ से निकली हूँ ना तो गली में खड़ी थी एक जीप, जिसको ना हसन अली रोज़ देखता था। ये घर में खड़ी होती थी, हसन अली इसको रोज़ देखता था और मुझे रोज़ कहता था कि मैंने इस जीप पे बैठना है। तो आज ये गली में खड़ी थी तो मैंने कहा हसन अली बैठ जाओ। तो मोबाइल शुक्र है मेरे पास था, तो मैंने फिर इसकी ना थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा मेरे बेटे को ना इतना शौक़ था इस जीप पे बैठने का, बैठ के तो अपना शौक़ पूरा कर लो। तो साथ में ज़ैनब जो है भी को लुकताई हुई थी कि मुझे घर ले जाओ, घर जाके मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँ। तो जी यहाँ पे हसन अली ने खूब की मौजे, तो मैंने कहा कर ले मेरा बेटा मौजे कर ले। ये जब बड़ा होएगा तो कहता है कि मैंने इस तरह की जीप लेनी है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों की जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं ना उनको ज़रूर पूरा करे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो होते हैं नन्हे फरिश्ते। अल्लाह पाक से जो भी अच्छी दुआ करते हैं वो उनकी कबूल हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो गली है इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया है 12 रबीउल अव्वल वाले रात को। मैं आपको ये दिखाऊंगी। तो घर आ गई थी मैं, यहाँ पे मैंने बनाया फ्रेश सैलड, और ये थे 2 बनाना थे और इसके साथ एक सेब था। तो मैंने इसको कट करके तो इसको मैं खा रही हूँ, बहुत मज़े का लगता है। और ये मेरी रूटीन है कि मैं ना इसको दोपहर में ये सैलड ज़रूर खाती हूँ। तो आप भी इसको खाइएगा, बनाइएगा, इसको बहुत मज़े का लगता है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपको जो करनी है रात के खाने की प्रिपरेशन। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।